खबर आजमगढ़ से है, जहां गर्मी में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती गर्मी में लोगों को पेड़ों की याद सताने लगी है, लेकिन ये केवल गर्मी तक ही सीमित हो गया है। अगर हम पेड़ों के बारे में 12 महीने सोचे तो इतनी गर्मी ना झेलनी पड़े। सरकारी वृक्षारोपण योजना के अलावा आम जनमानस को भी वृक्ष लगाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। बढ़ता ताप चढ़ता पारा ये बता रहा है कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखिए, तभी प्रकृति आपको बचाएगी। बात की जाए तापमान के संतुलन की, तो हम जानते हैं कि पेड़ों के पास तापमान 5 से 7 डिग्री कम होता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो बढ़ते तापमान से बचे रहेंगे। वहीं यातायात की सुगमता के लिए नवनिर्माण सड़कों का जाल को लेकर हजारों पेड़ भी काटे गए, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है। इस समय मौसम बहुत गर्म चल रहा है। हीट वेव्स पिछले हफ्ते चली थी, फिर अब इस हफ्ते में भी गर्म हवा चल रहा है। तो गर्म हवा और तापमान अधिक जो होना, ये जलवायु परिवर्तन का प्रतीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अब इसमें हम लोग यही सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आगामी जो बरसात होगी तो उसमें सभी लोग जितना अधिक से अधिक पेड़ हो सकता है पेड़ लगाएं। पेड़ों की हम लोग खूब तैयारी की है। जनपद में हमने अपने वन विभाग की नर्सरी में 85 लाख पौधे तैयार किए हैं जो लगाने लायक स्थिति में हैं, और 26 विभागों के सहयोग से हम लोग 59 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य किए हुए हैं। इसके लिए जगह चिन्हित हो गई है, सभी विभागों ने अपनी कार्य योजना बना लिया है और सब लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है कि लगाएंगे। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जब इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने और हम सब लोग इस पीड़ा से ग्रसित हैं, देख रहे हैं कि कितना तापमान बढ़ रहा है, लू के प्रभाव से लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे पशु बीमार हो रहे हैं, आदमी बीमार हो रहे हैं, और इन सब से बचत का एक ही रास्ता है कि हमारे पास पेड़ हो। जितना पेड़ रहेगा उतना ही हम तापमान से लड़ने की क्षमता हमारी रहेगी। आप लोग जानते हैं कि एक पेड़ के नीचे अभी भी छाया में आप खड़े हो सकते हैं। 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का अंतर रहता है। इसलिए हमारा यही आप लोगों से भी अनुरोध है, आपके माध्यम से भी सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग पेड़ लगाएं। आप किसी भी बहाने अपना पेड़ लगाएं और उसको बचाएं भी। अपने सामने ही उन पेड़ को विकसित होते हुए देखें, और ये बहुत बड़ा उपाय मानवता के लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, और हम सब समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करेंगे। तकती गर्मी पड़ रही है और सड़कों का जाल से इतना बिछा हुआ है और पेड़ कटे भी हैं, और सर कितने लगे सर? जो सड़कों के चौड़ीकरण के लिए पेड़ कटे थे, जैसे ये 4 लेन बनने के लिए लगभग 14,000 पेड़ कटे थे, तो उसके सापेक्ष फिर हम लोगों ने जब चौड़ीकरण कार्य पूरा हो गया, इनका जगह बना, तो 60,000 पेड़, इधर 98 किलोमीटर का लेंथ है, उसमें 60,000 पेड़ लगाए हैं। और पेड़ अब करीब 4-5 साल के हो गए हैं, तो कुछ बढ़ भी रहे हैं। अब धीरे धीरे छाया देने लगे हैं। आप लोग आते जाते देखते होंगे कुछ हरियाली बढ़ रही है। तो एक बार जब चौड़ीकरण में इन सब में बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो उनका गैप दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर उसको पेड़ लगा करके तैयार करने में 7-8 साल लग जाते हैं। 7-8 साल बाद फिर वो दिखाई पड़ते हैं। हम लोगों ने भारी मात्रा में पेड़ लगाए हैं। सर, इसके रखरखाव और क्या इसके आंकड़े हैं सर? हम लोग जो पौधे लगाए हैं उसमें अधिकतर पेड़ इसलिए जीवित रह जाते हैं क्योंकि हम 1 साल में लगाए, उसके बाद 10-15% पेड़ मरते हैं। फिर दूसरे साल हम लोग उनका बीटिंग या क्षतिपूर्ति करते हैं, फिर उनमें पौधे लगाते हैं, फिर तीसरे साल पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से 3-4 साल तक हम पूरा उस वृक्षारोपण क्षेत्र की सेवा करते हैं, और जो मरे हुए पेड़ रहते हैं उनको फिर लगाते रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाते रहते हैं। बचे हुए पेड़ों को भी निराई गुड़ाई और सिंचाई करके बचाते हैं। इसी वजह से हमारे जो सड़क के किनारे के पेड़ हैं वो बच पाते हैं। और हम लोग उसमें सुरक्षा का भी उपाय रखते हैं, फेंसिंग करते हैं, ट्री गार्ड लगाते हैं, और जो हमारे श्रमिक हैं, हम श्रमिक लगाए रखते हैं, वो जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। इस प्रकार से पेड़ों को हम लोग बचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।